बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और इसके साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से हैं। आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ़ डेटाबेस। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम डेटाबेस के कॉन्सेप्ट और उसकी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। आइए तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है, हाउ द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड्स जो है वो किस तरह से मैनेज किए जाते थे, किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों ने पहले भी किया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इसमें हमारे पास वही बेसिक डेफिनेशन है। जैसे फील्ड की डेफिनेशन है, तो फील्ड क्या होती है, हमारे पास अ सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर इज़ कॉल्ड अ फील्ड। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। ये डेटा का सबसे छोटा यूनिट होता है। डेट कैन बी एक्सेस बाय द यूज़र, जिसको यूज़र जो है एक्सेस करता है। ऑल फील्ड नेम मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। फील्ड्स के नेम जो है वो यूनिक होने चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ मिलते एक जैसे नहीं होने चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, जिनका कुछ ना कुछ मतलब जो है जिसको देखते आपको समझ आ जाए। जैसे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ, तो इससे मुराद क्या है कि ये एम्प्लॉय की आईडी से रिलेटेड इसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। नेम है तो उसमें नेम का नेम जो है वो स्टोर होंगे। हायर डेट है तो उसमें हायर डेट से रिलेटेड डेटा होगा। ये आप इस तरह से समझ लें कि एक पेज के ऊपर आप लाइनें लगाते हैं, उसमें सबसे पहले आप जो है एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं, नेम लिखते हैं, हायर डेट। अब एम्प्लॉय आईडी के नीचे नीचे आप क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसी तरह से नेम में आप नेम की वैल्यू लिखेंगे। तो ये हमारे पास फील्ड को रिप्रेजेंट, जो ऊपर की हेडिंग्स होंगी, जो लाइन के ऊपर की हेडिंग है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो हमारे पास फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। जब हम तमाम फील्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो उनका मजमूआ जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड कहलाता है। जैसे अब हम एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन, इसकी एक लाइन को इकट्ठा करें तो वो हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा। यानी इन तमाम फील्ड्स को मिलाने से हमारे पास एक रिकॉर्ड जो है वो बनेगा। आर रिकॉर्ड इन द फाइल कंटेन्स द सेम फील्ड। जितने एक फ़ाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे उन तमाम के अंदर फील्ड्स जो हैं सेम होंगी, यानी उन सब के कॉलम्स जो हैं उनके ऊपर जो हेडिंग्स हैं वो तमाम की सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास फ़ाइल आता है। फ़ाइल अब हमारे पास क्या है, और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज़ एज अ सिंगल यूनिट। जब हम तमाम रिकॉर्ड का मजमूए की बात करते हैं, रिकॉर्ड में हमने बात की थी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। अब फाइल के अंदर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। जब हम उसको एक जो है यूनिट के तौर पर लेके चलते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, फ़ाइल कहलाती है। फ़ाइल में जो डेटा होता है उसके उस हवाले से हम फ़ाइल को डेटा सेट भी कहते हैं। और फाइल जो है वो स्टोरेज मीडिया, डिफरेंट स्टोरेज मीडिया पर हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क पे, यूएसबी फ्लैश में और ऑप्टिकल डिस्क वगैरह में। आप फाइल मस्ट हैव अ मीनिंगफुल नेम। फ़ाइल का नेम जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि आप स्टूडेंट की फ़ाइल बना रहे हैं तो आप उसका नाम डेफिनेटली स्टूडेंट ही रखेंगे, या इस तरह का उसका नाम रखेंगे कि जिसको आपको देखते ही पता चल जाए कि इसमें इस तरह का रिलेटेड डेटा जो है। अब अगर आप इसकी एक एग्जांपल, ये यहाँ पे दी हुई है, एग्जांपल ऑफ अ फाइल ऑफ एम्प्लॉय विद डिफरेंट रिकॉर्ड। एक एम्प्लॉय की फ़ाइल दी हुई है तो उसका नाम देखें एम्प्लॉय फाइल रखा गया है। अब इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो ये वाली जो नज़र आ रही हैं ये सारे क्या हैं, फील्ड के नेम हैं, यानी कॉलम हैं, कॉलम की हेडिंग्स जिन्हें मैंने कहा है। और ये वाली उनके अंदर वैल्यूज़ जो स्टोर की हैं वो वाली वैल्यूज़ ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इससे अब देखें ये हमारे पास फ़ाइल और फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेम है। रिकॉर्ड्स का रिलेटेड रिकॉर्ड्स का जो मजमूआ है वो हमारे पास क्या बन गई है, एक फ़ाइल बन गई है। इसको हमने पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो आई होप सो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम जो है आगे मूव करते हैं। इसी एग्ज़ाम्पल को यही वाली जो है फ़िगर, इसको मैंने थोड़ा सा जो है बड़ा करके उसकी पिक्चर ली है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये हमारे पास एम्प्लॉय की फ़ाइल है। ये फ़ाइल देखें तमाम रिकॉर्ड का मजमूआ, और उसमें फील्ड्स ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वाली हमारे पास क्या है, ये नेम्स क्या है, फ़ाइल है, और ये इनके अंदर डेटा जो स्टोर है।
ये कहते हैं कि रिकॉर्ड जो फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं उनको हार्ड डिस्क पर स्टोर किया है। तो हार्ड डिस्क पर स्टोर किस तरह से किया जाता है, फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होगा, यानी 0 और 1 की फॉर्म में सेव होगा। अब 0 और 1 के फॉर्मेट में ये आपका कंसर्न नहीं है। जब वो सेव होता है डेटा कंप्यूटर में तो 0 1 की बाइनरी फॉर्म में सेव होता है, लेकिन आप जब उसको रिट्रीव करेंगे देखेंगे वो आपको जैसे आपने उसको सेव किया होगा वैसे ही आपको नज़र आएगा। द मेमोरी स्पेस इज़ एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड डेफिनेशन। इसके अलावा इसके लिए ख़ास मेमोरी भी रिक्वायर्ड होती है, यानी जो भी चीज़ आप स्टोर करेंगे उसके लिए मेमोरी भी रिक्वायर्ड होगी। तो ये एक डिस्क पर ख़ास जो है वो जगह लेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ फिक्स लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड। अब फिक्स लेंथ फील्ड क्या होती है और वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या होती है। फील्ड के अंदर यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पेज के ऊपर लाइनें लगाई हैं, उनके ऊपर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से आपने जो है कॉलम बना लिए। अब उनके अंदर आपने डेटा जो है एंटर करना है। जैसे स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट नेम की अगर आप लेंथ जो है फ़िक्स कर देते हैं कि 25 करैक्टर तक इसके अंदर सिर्फ डेटा जो है एंटर हो सके, या 8 करैक्टर तक इसके अंदर डेटा एंटर हो सके, या 10 करैक्टर तक, तो फिर वो फील्ड की लेंथ उतनी ही रहती है। नेक्स्ट टाइम अगर आप 4 करैक्टर का भी डेटा एंटर करते हैं, जैसे आपने सना एंटर किया तो सना एंटर करने से बाकी की जो 8 की आपने उसे लेंथ दी हुई थी, 4 आपने उसके अंदर एंटर कर दिया, बाकी की 4 जो है वो खाली जगह हो जाएंगी। वो किस तरह से, आइए मैं आपको इस एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। जैसे ये हमने एक जो है फील्ड ली और इसकी लेंथ जो है हमने फ़िक्स कर दी कि हमारे पास कंट्री की एक फ़ील्ड है जिसमें हमारे पास लेंथ जो है उसके अंदर जो है फ़िक्स है, और वो लेंथ कितनी है 20। फिक्स लेंथ फील्ड कंटेन द प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करैक्टर्स बाइट्स, यानी उससे हम पहले से लेंथ जो है वो साइन कर देते हैं। द डेटा एंटर इन अ फिक्स लेंथ फील्ड कैन नॉट एक्सीड द एलोकेटेड लेंथ ऑफ द फील्ड, यानी जितनी हमने उससे लेंथ दी होती है उससे ज़्यादा हम डेटा उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। इफ़ द डेटा एंटर इन द फिक्स लेंथ फील्ड इज़ स्मॉलर दैन द फील्ड लेंथ, तो अगर हमने जो लेंथ असाइन की है उससे कम लेंथ का हम डेटा एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, उसमें जगह जो है खाली बच जाएगी। कैसे जगह खाली बच जाएगी, जैसे ये देखें यहाँ पे हमने इसको 20 की लेंथ दी थी। जब 20 की लेंथ दी तो पाकिस्तान की लेंथ, पाकिस्तान जो कंट्री है उसकी लेंथ कितनी है 8, तो 8 करैक्टर आ गए, बाकी की खाली जगह आ गई। अब ये जो खाली जगह है ये एक्चुअली वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, मेमोरी में तो है लेकिन यहाँ पे कोई और चीज़ जो है स्टोर नहीं हो सकती, इसलिए फिक्स लेंथ फील्ड की वजह का जो इशू आता है इसकी वजह से वो है वेस्टेज ऑफ मेमोरी, इससे मेमोरी जो है वो वेस्ट होती है। तो उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल लेंथ फील्ड। वेरिएबल लेंथ फील्ड को अगर आप देखें तो वेरिएबल लेंथ फील्ड डज़ नॉट कंटेन अ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करैक्टर्स, यानी इसमें हम इसकी लेंथ जो है वो पहले से सेट नहीं करते। जब यूज़र कोई वैल्यू एंटर करता है तो उसके अकॉर्डिंगली लेंथ जो है असाइन होती है। तो पहले से लेंथ जो है साइन नहीं की जाती, जब यूज़र जो है कोई वैल्यू एंटर करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली लेंथ जो है वो साइन होती है। जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान जैसे यूज़र एंटर करेगा तो 8 करैक्टर की लेंथ ही इसको मिलेगी, इसके अलावा इजाफी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ईरान एंटर करते हैं जो कि कंट्री का नेम है, तो ईरान में जो चूँकि हमारे पास जो है वो 4 लेटर्स हैं तो 4 की मेमोरी जो है उसे मिलेगी, बाकी कोई इजाफी जगह क्रिएट नहीं होगी। तो वेरिएबल लेंथ फील्ड में हम पहले से लेंथ डिफ़ाइन नहीं करते, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस क्रिएट नहीं होती, जितना यूज़र एंटर करेगा, जो एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी जो है एंटर होती है। तो यही बताया, वेरिएबल फील्ड डज़ नॉट कंटेन अ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ बाइट ऑक्यूपाइज स्पेस अकॉर्डिंग टू द डेटा एंटर बाय द यूज़र, ये उसके अकॉर्डिंगली स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो यूज़र डेटा एंटर करेगा। द वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस, इसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होती, यही मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हमारे पास है एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ द डेटा इज़ स्टोर एंड रिट्रीव इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर किया जाता है और किस तरह से रिट्रीव किया जाता है।
द मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस द फाइल्स। मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फाइल्स जो इस्तेमाल होती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और फिर उसको एक्सेस करने के लिए। द फाइल कंटेन द रिकॉर्ड दैट कंटेन ऑफ रिलेटेड फील्ड। फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड होते हैं और रिकॉर्ड आपको पता है क्या होता है, रिलेटेड फील्ड का मजमूआ होता है। द रिकॉर्ड लेआउट आर प्रॉपरली डिफाइंड इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। रिकॉर्ड का एक प्रॉपर लेआउट जो है वो डिज़ाइन करके फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। फील्ड इन द रिकॉर्ड कैन बी फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ। यही अभी हमने पढ़ा था कि फ़ील्ड की लेंथ जो है हम वेरिएबल भी सेट कर सकते हैं और उसको फिक्स भी रख सकते हैं। ईच फील्ड इन द रिकॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस। उसका कोई स्टार्टिंग एड्रेस भी होगा उस फील्ड का जहाँ पर वो मेमोरी में स्टोर होगी। द फील्ड नेम इज़ यूज एज अ नेम रेफरेंस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। फील्ड का जो नेम है यानी कॉलम का जो नेम है वो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होगा उसमें डेटा एंटर करने के लिए या फिर डेटा को रिट्रीव करने के लिए। अब अगर हम आपकी बुक की एग्जांपल की मदद से फील्ड यहाँ पे देखते हैं, द फील्ड यूज़ एज अ नेम, ये मैंने आपको बता दिया। इट रेफर्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन, ये भी बता दिया। फॉर एग्जांपल के तौर पर द फील्ड नेम हायर डेट एंड द फॉलोइंग फिगर रेफर्स टू द मेमोरी एड्रेस 25। इट कैन बी यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा इन डेट फील्ड। इसके अंदर ये जो है डेटा को रिट्रीव करने के लिए या स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। तो कौन सी यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे नेम की जो है वो बात जो है हो रही थी कि ये नेम की फील्ड है। अब नेम की फील्ड के अंदर डेफिनेटली कौन सा डेटा स्टोर होगा, नेम का, जैसे अली रज़ा, अब्दुल्ला, कुछ भी यहाँ पे जो है डेटा स्टोर हो सकता है। हायर डेट में हायर डेट से रिलेटेड डेटा, जॉब टाइटल में जॉब टाइटल से रिलेटेड डेटा। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो बताया हुआ है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं तो ये देखें, यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि ये हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस है और ये फील्ड लेंथ है। फील्ड लेंथ यानी वो मेमोरी में कितनी बाइट्स का होगा, ये क्या है, उसकी फील्ड की लेंथ है। अब ये यहाँ से अगर हम थोड़ा सा मज़ीद इसको देखते हैं स्टार्ट से, ये देखें, ये एड्रेस जो है वो बताए हुए हैं, जैसे 1 से लेके 5 तक 4 बाइट्स, देन 5 से लेके 25 तक 20 बाइट्स। इसकी नेम की लेंथ जो है वो 20 बाइट होगी। हाई डेट की 8 बाइट होगी। जॉब टाइटल की हमारे पास 10 बाइट होगी। तो साथ साथ ये एड्रेसेस भी दिए हुए हैं मेमोरी लोकेशन कि स्टार्टिंग एड्रेस जो है उसका क्या है। ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। इसके अंदर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज़ हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।